नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वैसिं पढमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु इन परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। चौबीसों वृषभादि वीरांत तीर्थंकर प्रभुओं को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को तीन भक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में बताया है कि जात्यादि मदावेशा दभिमाना भावो मार्दवम। मार्दव ये शब्द मृदु शब्द से बना है। आप लोग मराठी में मऊ बोलते हैं, वो मखाने वगैरह देते समय मऊ झाले मृदु हो गए, नरम हो गए। तो ये मृदु अर्थात नरम, मार्दव अर्थात नरमाई, नरम वस्तु है और उसके अंदर जो नरमाहट है उसका नाम मार्दव है। तो अब अपने को समझना होगा कड़क क्यों है, कठोरता क्यों है। तो फिर इसका समाधान है अभिमान प्राणी को कठोर बनाता है, और जब अभिमान टूटता है तो एकदम ढीला पड़ जाता है। दौलत के विषय में आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते थे, दौलत 2 लात मारती है, आती है तब 1 लात मारती है, जाते समय दूसरी। तो पहली लात से वो ऐसे हो जाता है, अकड़ जाता है, और दूसरी लात से सिकुड़ जाता है। जब दौलत चली जाती है तो फिर ऐसे ढीला हो जाता है, आती है तो फिर फूल जाता है। तो जाति आदि के मद के आवेश से उत्पन्न होने वाला जो अभिमान है उसका अभाव कर देने का नाम मार्दव है। क्योंकि अभिमान के कारण चाल बिगड़ती है,
अभिमान के कारण बोली बिगड़ती है, अभिमान के कारण अपनी हरकतें बिगड़ती है, अभिमान के कारण अपना मन बिगड़ता है, अभिमान के कारण अपना हृदय विकृत होता है और अभिमान के कारण अपनी आत्मा भी खुद से दूर चली जाती है। अभिमान को लेकर के शास्त्रों में कुछ ऐसे कथन हैं कथानक है कहना चाहिए। कथन तो ये हो गया कि अभिमान का मतलब होता है ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर मनुष्य घमंड करने लग जाता है, प्राउड फील करता है, गर्व करता है, और फिर गर्व करते करते उसको मद आ जाता है। मद का अर्थ है नशा, और इसी मद से एक मादक शब्द बना है। मादक वस्तु क्या होती है? जो मद उत्पन्न करे सो मादक वस्तु है। तो ये 8 ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे मद उत्पन्न होता है अंदर, और शारीरिक रूप से अगर देखो तो फिर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे मदिरा है, जैसे तंबाकू है, जैसे चाय कॉफ़ी, और फिर बहुत सारे ड्रग्स लोग ऐसे इंजेक्ट कर करके उसका नशा भी करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स कहलाते हैं वो। और इसके अलावा चरस, गांजा, अफीम, और यहाँ तक के कि धतूरे के बीज को एक बार किसी ने एक नवयुवक को होली के समय वो जो ठंडाई बनती है ना भांग वाली, उसमें मिला करके दे दिया, तो 1 महीने तक वो पागलों जैसी हरकतें करता रहा। उसका नशा बहुत लंबा चलता है धतूरे का, एक बार चढ़ जाए तो फिर बहुत दिनों तक चढ़ता है। तो वो ऐसे दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता था, ऊपर से कूद जाता था, फिर उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि ऊपर से कूदेगा तो फिर शरीर तो शरीर है, कोई वो फिल्मों वाले दारा सिंह थोड़ी है कि हनुमान बन करके कहीं से कहीं कूद जाए, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो ये जो मद है, मद का अर्थ है नशा, और मादक वस्तु से नशा चढ़ता है। तो यहाँ पर आज मार्दव धर्म में उस मद को उतारने की बात है, तो उसके उपायों पर अपन विचार करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब वो नशीली वस्तुएं होती है तो फिर मद से बचना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। कौन सी वस्तुएं हैं? तो इसमें जात्यादि शब्द लिखा है। एक जाति का अर्थ होता है माँ का वंश, तो माँ के वंश पर अभिमान हो सकता है, और स्वाभाविक है अभिमान होना। क्या सम्यक दृष्टि को मद नहीं होते? प्रश्न है। आप अगर आपने स्वाध्याय किया है, रत्नकर्ण शावकाचार्य आदि ग्रंथों को अगर आपने पढ़ा है, तो क्या सम्यक दृष्टि को मद नहीं होते? प्रश्न है। उत्तर हाँ या ना में दो, ऐसे मुंह मत ताको। होते हैं क्या मद? उसमें परिभाषा में क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि चौथे काव्य में लिखा है ना, रत्नकर्ण शावकाचार्य में। कौन सा काव्य है चौथा? श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। स्मय का अर्थ मद है। और क्या कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी? सम्यक दर्शनम अस्मयम। सम्यक दर्शन अस्मय होता है, मद रहित होता है। अब सम्यक दर्शन मद रहित होता है, बिल्कुल ठीक है। सम्यक दृष्टि मद रहित होता है क्या?
कोई कहेगा कि नहीं, जब सम्यक दर्शन मद रहित है तो सम्यक दृष्टि भी मद रहित होगा। नहीं, थोड़ा सोचो। सम्यक दर्शन एक गुण है और सम्यक दृष्टि एक गुण वाला नहीं है, उसके पास और भी बहुत सारे गुण और अवगुण हैं। तो मद हो सकता है, और अगर मद नहीं होता तो फिर मुनियों के लिए निर्देश क्यों देते कि जाति आदि के अभिमान को शांत करने का नाम मार्दव। शांत करने का मतलब अशांत है, वो मद अंदर से खलबली मचा रहा है, तो संभल के, इससे समितियां बिगड़ जाएगी, अभिमान की भाषा बोलने लग जाओगे, और अभिमान की भाषा बोलोगे तो भाषा समिति दूषित हो जाएगी। हम श्रेष्ठ है, बाकी सब तुच्छ है। एक विद्वान ने कहा था कि अपने को उच्च और अन्य को तुच्छ मानना ही मद है। ये एक प्रकार का नशा है, अंदर का नशा है, और इसके आवेश में मनुष्य बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। जिनके पुण्य का उदय नहीं है उनको बहुत ही तुच्छ समझता है, और उसके पश्चात बड़ा दुर्व्यवहार भी कर बैठता है। कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाता है जो नहीं बोले जाते, कभी नहीं बोले जा सकते। यौवन के मद में कई नवयुवक अपने माता पिता से कैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अरे डैडी आप तो पुराने ज़माने के हो गए, मुंह बंद रखा करो, ये बोल सकता है कोई? जिसने उसको बोलना सिखाया उसको वो चुप रहना सिखा रहा है। ये मद है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। चार चीज़ें होती हैं, अगर उन चार में से एक भी हो तो अनर्थकारी होती है। कोई भी अनर्थ हो सकता है एक होने पर भी, और जहाँ चारों हों तो वहाँ तो फिर कहना ही क्या है। पहली चीज़ क्या है? यौवनम, जवानी में मद आ जाता है, नशा चढ़ जाता है, और चाल बदल जाती है, बोलने के ढंग बदल जाते हैं। चार दोस्त जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया को जीत करके वो कहीं जा रहे हैं। रोड पर वो कुछ भी करते रहते हैं, कोई भी हरकत। तो यौवन है, एक यौवन का नशा होता है। फिर धन संपत्ति, धन संपत्ति ऐश्वर्य जिसको कहते हैं, उसका भी मद होता है। और ऐश्वर्य के मद में बहुत सारे ऐसे अनर्थ होते हैं, सबको पता है। पहले जब पैसा नहीं था तब बड़े विनम्र थे, बड़े सदाचारी, बड़े शालीन थे, लेकिन अब तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, और कुछ भी बोल जाते हैं किसी को, तो वो ऐश्वर्य का मद होता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व, फिर बाद में सत्ता अगर हाथ में आ जाए, प्रभुत्व प्राप्त हो जाए, तब तो फिर कहना ही क्या है। मनुष्य का वास्तविक चेहरा सत्ता मिलने पर सामने आता है। सत्ता से पहले बहुत से वादे होते हैं, और सत्ता के बाद अपने इरादे होते हैं। वादे एक तरफ, तो प्रभुत्व, और चौथी वस्तु है अविवेक। विवेक नहीं होगा, कोई भी अनर्थ कर डालेगा। तो ये चार चीज़ें हैं जिनसे अनर्थ होते हैं, लेकिन इनमें से अगर एक हो तो अनर्थ होते हैं, तो चारों होंगे तो क्या नहीं हो सकता, ये कह रहे थे। तो वो 8 चीज़ें कौन सी है जिससे ये नशा आता है अभिमान का? तो उनमें पहली है, जैसे यहाँ तो जात्यादि लिखा था, ठीक है, क्योंकि जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, जाति का संबंध शरीर से होता है, आत्मा से नहीं। ये ध्यान में रखने की बात है।
तो इसको लेकर कई लोग बोलते हैं ना कि जैन है, उसमें क्या जाति भेद करना, जाति पाति में क्या रखा है। ये सब डायलॉग्स जो हैं ये अभी कुछ बीच बीच में ही निकले हैं ये, जबकि ये सारी चीज़ें, अब एक मराठी गीत है, हीच आमची प्रार्थना अन्य हीच आमचे, और उसमें एक लाइन आती है, धर्म जाति प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे। तो इसका मतलब क्या था? हमने शिक्षकों से पूछा था विद्यालय में कि इसका क्या अर्थ है, तो फिर बात निकली थी, तो जैसा सामान्यतः सबको समझ में आ रहा था वही था कि धर्म समाप्त करो, धर्म के जो भेदभाव है वो मिटा दो, फिर जातियाँ समाप्त करो, क्योंकि कोई ऊंची जाति है कोई नीची जाति है, तो उसमें भी सब बात बिगड़ती रहती है। फिर प्रांत, भाषा, इन सबको मिटा दो, ये अर्थ है क्या? नहीं, धर्म जाति प्रांत भाषा द्वेष सारे संपुदे, मतलब इनको लेकर के जो द्वेष भाव हो रहा है उसको समाप्त करने की बात है। ये थोड़ी समाप्त हो जाएंगे। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, समाधि तंत्र में लिखा है कि जाति शरीर आश्रित है। क्यों? क्योंकि जाति का अर्थ होता है जन्म। आपने देखा शास्त्रों में 84 लाख योनियों को 84 लाख जाति कहते हैं। तो जन्म से जाति का संबंध है, और जन्म किसका कहाँ होता है? तो उसके लिए समाज की एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था वृषभ तीर्थंकर द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है। तीर्थंकर भगवान द्वारा दी हुई व्यवस्था है, आदि ब्रह्मा द्वारा प्रस्थापित व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि उसमें श्लोक भी आया महापुराण में कि भगवान के समय उस व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं करता था, इसलिए उस काल में न कोई वर्ण संकर थे न कोई जाति संकर थे। वर्ण संकर का मतलब होता है आजीविका, वर्ण का मतलब पैतृक आजीविका। जैसे मीरज में वो शताब्दियों से संगीत वाद्य बनाने वाली एक पूरी कौम है। उनके पिताजी बनाते थे, उनके दादाजी बनाते थे, उनके परदादा बनाते थे। वो सितार, तानपुरा आदि बहुत सारे वाद्य बनते ही हैं वहाँ पर। वैसे ही बंगाल में भी वो पूरी एक परंपरा है। तो उसको वर्ण कहते हैं कि जो अपनी पैतृक आजीविका है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टरों के परिवार में बहुत से डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ अकलूज में एक परिवार है, दोषी परिवार, उन्होंने हमसे बताया, उन्होंने वो बताया था कि उनके परिवार में ऐसे पास के रिश्ते, दूर के रिश्ते सब मिला करके 50 डॉक्टर्स बोले। एक फैमिली में 50 डॉक्टर्स हैं। तो ये आजीविका से संबंधित वर्ण कहलाता है। और वर्ण में क्षत्रिय वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है, वैश्य वर्ण है और शूद्र वर्ण है। और सबके अपने अपने हुनर है, अपनी अपनी प्रतिभाएं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं। हर कोई हर काम नहीं कर सकता। आप प्रयोग करके देख लीजिए, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। फिर उनमें जो जाति है, जाति का अर्थ होता है कि ऐसा समूह जिसमें परस्पर विवाह संबंध होते हैं और संतान जन्म लेती है। जन्म का अर्थ जाति है। तो उनके अपने नियम हैं, और उसकी रक्षा के लिए हजारों वर्षों से समाज ने बहुत कठोरता से नियमों का पालन किया है। और इवन यहाँ भारत में जो अर्हत बलि आचार्य थे और उनसे पहले विशाखाचार्य थे, उन्होंने भी इस मर्यादा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। तो ये जाति का अर्थ जन्म होता है। और वैसे देखो तो जाति और कुल, ये दो शब्द आते हैं। तो वहाँ पर क्या अर्थ करेंगे जाति का?
तो माँ के वंश को जाति कहते हैं और पिता के वंश को कुल कहते हैं, और दोनों को वंश कहते हैं। ठीक है, तो एक मद माँ के वंश का हो सकता है, दूसरा मद पिता के वंश का भी हो सकता है कि हमारे पिताजी उस खानदान के हैं। साधारण मत समझना तुम हमको, और एकदम उसके अंदर ऐसा बोलते समय भी अकड़ आ जाती है। मान कषाय बहुत खतरनाक है। अगर कोई ये बोले कि मैं मान नहीं करता, ये भी मान है। कुछ आया समझ में? मैं मान नहीं करता, ये मान भी मान ही है। बड़ी दुर्लभ है मार्दव धर्म की परिणति। ज्ञान का मद भी होता है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक एकदम विनम्र थे, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ने लगा वैसे वैसे जो छोटे हैं वो सब दिखने लगे कि अरे ये मेरे सामने क्या है, ये क्या जानता है। अभी तो इसको सिर्फ तत्वार सूत्र पता है। मैंने तो तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह और फिर उसकी लिस्ट रेडी रहती है। भले वो मंगलाचरण भूल गया हो कई ग्रंथों के, लेकिन वो अंदर का एक अभिमान रहता है कि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। तो ये ज्ञान का मद। अब ज्ञान का मद लौकिक ज्ञान का भी मद हो सकता है और शास्त्रीय ज्ञान का भी मद हो सकता है, दोनों प्रकार के मद हो सकते हैं। फिर पूजा का मद होता है। पूजा क्या है कि अपन जहाँ जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई अपने को कुछ भेंट करके अपना सत्कार करते हैं, गुणगान करते हैं कि अरे आप आइए आइए, आप वहाँ पीछे मत बैठिए, यहाँ सामने अत्रावतर अवतर फिर यहाँ विराजिए, ठह ठह उसको अच्छा स्थान देते हैं, अत्र मम सन्निहितो। और फिर वो जो वहाँ के व्यवस्थापक होते बोलते हैं हमारे पास आइए ना, आप इतनी दूर क्यों बैठे, इधर आइए, इस कुर्सी पर आ जाइए, उधर बैठालते हैं उसको। और उसके बाद फिर उसकी पूजा करते हैं, ऐसे जल के छींटे देते हैं, फिर गंध लगाते हैं सिर पर और उसमें फिर अक्षत लगाते हैं। आपने देखा है कभी? ऐसे अक्षत बड़ी सावधानी से ऐसे फिट करते हैं उसमें, टक बिल्कुल। और उसके बाद पुष्प माला पहनाते हैं। फिर कहीं आरती वगैरह भी होती है, कहीं मुंह मीठा करते हैं। अरे ले लो कुछ नहीं होगा, पता है हमें, आपको डायबिटीज़ पर माइल्ड है, थोड़ा सा ले लो, एक आध बार लेने में क्या है। मुंह मीठा करते हैं या फिर नमकीन खिलाते हैं, कुछ ना कुछ खिलाते हैं, नैवेद्य हो गया। फिर वो जहाँ रुकते हैं वहाँ पर उस वातावरण को सुगंधित रखते हैं वो अगरबत्ती वगैरह से, और फिर उनको फल खिलाते हैं, अंगूर, आम आदि आदि, और उनके हाथ में नारियल भी भेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें, इनमें से कई चीज़ें तो साधुओं के मंच पर भी सब ने देखी हुई है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका नाम है पूजा। पूजा का अर्थ आप जो एक तरफा लेते हैं कि नहीं देवशास्त्र गुरु की ही पूजा होती है, बाकी किसी की पूजा होगी तो वो मिथ्यात्व है। अरे जानते क्या हो आप, ये पूजा नहीं है क्या? निश्चित रूप से पूजा है। अगर ये पूजा नहीं होती तो फिर पूजा का मद किसको होता? देवशास्त्र गुरु को होता। और यहाँ क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन में पूजा का मद नहीं होता। सम्यक दृष्टि में तो हो सकता है। तो वो सम्यक दृष्टि कौन है? जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है, ऐसा सम्यक दृष्टि। साधारण सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है, जिसकी खूब प्रतिष्ठा है हर जगह, जो उसके फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स क्या बोलते हैं उसको, जब उसके ये सब देखते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को देखते हैं, तो फिर उसके जो पुराने मित्र हैं वो बोलते हैं यार तुम तो बड़े पूज रहे हो यार। बोलते हैं कि नहीं? पूज रहे हो बोलते हैं कि नहीं? बोलते ही हैं। तो ये भी एक पूजा है, इसको लोक पूजा कहते हैं। और जो अपन देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं वो धर्म के अंतर्गत आने वाली मोक्ष विनय में सम्मिलित पूजा है। वो ये मोक्ष पूजा है और वो
लोक पूजा, उसको लोकानुवृत्ति विनय के अंतर्गत रख। मूलाचार में उसका भी वर्णन है, लोक पूजा भी होती है। तो जैसे आपको उदाहरण दिया था एक दिन, सुकुमाल स्वामी का नाम आपने सबने सुना है। उनकी माता का नाम यशोभद्रा था। जब उनके यहाँ राजा वृषभांक आए, अकस्मात आए, तो फिर माँ ने क्या किया, उनकी आरती उतारी, राजा की आरती उतारी। अब राजा कौन थे? राजा देवशास्त्र गुरु में आते थे क्या? राजा नौ देवताओं में आते थे क्या? नहीं आते थे। फिर भी क्यों आरती उतारी? क्या वो मिथ्या दृष्टि थी सेठानी? कदापि नहीं। ये लौकिक विनय है, इसमें कौन सी अड़चन आ गई? जमाई की आरती उतारते हो तो सम्यक दृष्टि रहते हो या मिथ्या दृष्टि हो जाते हो? तो ये सारी चीज़ें शास्त्रों में मान्य है। आप जबरदस्ती हर जगह मिथ्यात 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 लेते फिरोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और फिर आप इतना अभिमान कैसे कर सकते हो कि मैं सम्यक दृष्टि और फलाना मिथ्या दृष्टि? जब श्री राम ने केवली भगवान से पूछा था कि भगवान क्या मैं भव्य हूँ, कितनी बड़ी बात हो गई। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि श्री राम ने भगवान केवली से पूछा कि मैं भव्य हूँ। जो सम्यक दृष्टि है वो केवली से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मैं भव्य हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राम को अपने गुणस्थान का ज्ञान नहीं था। कई चीज़ें पता नहीं होती, तो अपने गुणस्थान का ज्ञान नहीं था उनको कि मैं चौथे गुणस्थान में हूँ कि पांचवें गुणस्थान में हूँ। बृहद द्रव्य संग्रह में लिखा है कि भेदा भेद रत्नत्रय प्रेण राम स्वामीना, अर्थात राम स्वामी जो श्री राम थे उनके पास रत्नत्रय था। अब रत्नत्रय था का मतलब वो अणुव्रती थे। बिना अणुव्रतों के रत्नत्रय थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी वो भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान मैं भव्य हूँ। सम्यक दृष्टि कौन होता है? नियम से भव्य होता है। तो अगर उनको पता होता कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मैं भव्य हूँ ये प्रश्न उठता ही नहीं था। तो जब उनको पता नहीं था कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो आज सब लोगों को कैसे मालूम पड़ गया कि वो सम्यक दृष्टि है कि क्या है और दूसरे मिथ्या दृष्टि है? फटाफट दिख जाता है लोगों को कि ये मिथ्या दृष्टि है। वो पद्मावती देवी के पास खड़ा हो गया, ओ मिथ्या दृष्टि। इतने फटाफट निर्णय करते हैं। अभिप्राय को जाने बिना किसी के विषय में कोई निर्णय करना उचित नहीं है। और दूसरी बात, अपने अभिप्राय को पहले जानो कि कहीं मेरा अभिप्राय अहंकारी तो नहीं हो गया। उस अहंकार से ही तो पतन होता है, बड़े बड़ों का पतन होता है। और मद सम्यक दृष्टि में भी होता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मद दूर करने के लिए उन्होंने उपाय बताया। यदि पापा स्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। उन्होंने बताया, सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं वो कि हे सम्यक दृष्टि जीव, यदि तुझे पाप का आश्रव हो रहा है तो फिर तेरी जो अन्य संपत्तियां हैं उससे क्या होने वाला है? ये पाप का आश्रव तुझे संपत्ति रहित बना देगा। और यदि तूने पाप को रोक लिया है तो भी इन संपत्तियों से क्या लाभ? क्योंकि पाप को रोकने से तुझे सबसे बड़ी संपत्ति मिलने वाली है, इसलिए इन संपत्तियों से तुझे क्या लेना देना है। तो ऐसा उद्बोधन देकर समंतभद्राचार्य सम्यक दृष्टि जीव को कह रहे हैं कि देख, तू इन चीज़ों का अभिमान मत कर, और इन चीज़ों के अभिमान में तू किसी धर्मात्मा का तिरस्कार मत कर। स्मयेन योन्यान्यत्तेति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर विना। ये लाइन तो आपने सबने सुनी है, न धर्मो धार्मिकैर विना। श्लोक क्या है पूरा? कि जो स्वयं धर्मात्मा है लेकिन अभिमानवश अन्य धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, उसको नीचा दिखाता है, वह अपने धर्म को ही नीचा दिखाता है। क्यों? क्योंकि धर्म धर्मात्मा के अतिरिक्त कहीं पाया नहीं जाता।
धर्म कहाँ पाया जाता है? धर्मात्मा में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं पाया जाता। इसलिए अभिमान मत कर। तो ये आचार्य समंतभद्र स्वामी के वचन है कि सम्यक दृष्टि में भी अभिमान होता है, सम्यक दर्शन में अभिमान नहीं होता। ये बड़ी खूबी की बात है। सम्यक दर्शन में अभिमान नहीं होता, वो एक श्रद्धा है, लेकिन सम्यक दृष्टि में अभिमान होता है तो उसको सचेत कर रहे हैं कि तुम अभिमान में धर्मात्मा का तिरस्कार मत कर बैठना। एक पौराणिक कथा आपके सामने। अयोध्या नगरी में श्री राम के समय जो नगर सेठ थे उनका नाम था अर्हतदत्त। बड़े मुनि भक्त थे और उस समय मथुरा में सप्त ऋषियों का चतुर्मास था। लेकिन चूंकि वो रिद्धिधारी थे, उनके शरीर से किसी जीव को बाधा नहीं पहुंचती थी। ऐसी उनको रिद्धियां प्राप्त थी कि उनके शरीर से किसी जीव को बाधा नहीं होती थी। तो वो आकाश मार्ग से दूर दूर तक आहारचर्या के लिए निकलते थे। उन्होंने अपनी सीमा, चौमासे की सीमा विस्तृत रखी थी, छोटी सीमा नहीं रखी थी। तो अर्हतदत्त सेठ को पता था कि अयोध्या में कौन कौन साधु कौन से जिनालय में और कौन सी गुफाओं में आसपास कहाँ कहाँ वनों में चतुर्मास कर रहे हैं। पूरी जानकारी थी उनको कि वहाँ पर मुनि सूरत जिनालय में द्युति भट्टारक का चतुर्मास हो रहा है, वहाँ पर उनका हो रहा है, वहाँ पर उनका हो रहा है, सब उनको जानकारी थी और बड़ी भक्ति थी उनके अंदर। अब एक बार मथुरा से वो सप्तऋषि, सूरमन्यु आदि उनके नाम थे, वो आहार वेला में अयोध्या पधारे और अयोध्या आकर के वो भूमि पर उतर आए और भूमि पर चलते हुए आए थे आकाश मार्ग से। भूमि पर चलते हुए वो भिक्षाचर्या को निकले। तो अर्हतदत्त सेठ के द्वार पर जब वो पहुँचे तो सेठ की दृष्टि उन पर गई और उनने अपरिचित मुखमंडल देख करके विचार किया कि अरे ये कैसे दिगंबर साधु हैं, ये उन्मार्गी हैं, ये चौमासे में यहाँ तक आ गए। मुझे तो पता है कि अयोध्या में आसपास कौन कौन चतुर्मास कर रहे हैं, ये तो कहीं बाहर के साधु हैं। तो वो उन्होंने उनको नमस्कार नहीं किया, मुनिराज को उठ करके हाथ भी नहीं जोड़े उन्होंने, वो बैठे रहे अपने आसन पर। लेकिन उनकी जो पुत्र वधू थी, उस बहू ने उन मुनिराजों का पड़गान किया और पड़गान करके सातों को वो अपने चौके में लाई और उनको विधिवत आहार करा दिया। देखिए ये कुशलता होती है कई माताओं बहनों में कि वो अकेली अनेक साधुओं को विधिवत आहार करा लेती हैं और उनको पता है कि इनके कैसे क्या क्रम देना है, कैसे सब कुछ उनको पता हो जाता है। और उनने वो सब किया और उसके बाद बड़ी अच्छे ढंग से आहार संपन्न हुआ उनका और वो चले गए। अब इसके बाद सेठ अर्हतदत्त का मन हुआ कि चलो अपन अपने यहाँ के जो बड़े बड़े आचार्य हैं उस जिनालय में होकर आते हैं। तो वो अयोध्या के मुनिसुव्रत जिनालय में गए, जहाँ पर वो संग सहित द्युति भट्टारक नाम के आचार्य महाराज विराजमान थे। वहाँ चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने भगवान की अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार करके फिर आगम को प्रणाम किया और फिर गुरु के पास आए। गुरु के पास जब आए तो फिर उन्होंने देखा कि आज गुरु विशेष कुछ पता नहीं, उनके मुखमंडल पर कुछ अलग ही संतुष्टि दिखाई दे रही है। तो उन्होंने पूछा कि आचार्य श्री, आज आपका मुखमंडल कुछ विशेष खिला हुआ लग रहा है, क्या आप बताएंगे क्या रहस्य है? तो आचार्य श्री बोले कि क्यों नहीं, आज जिनका वर्णन हम शास्त्रों में पढ़ते थे, जिनके विषय में हम गुरुजनों से सुनते थे, आज
उनका साक्षात्कार हुआ है मुझे। कौन? तो बोले आज मथुरा से चारण रिद्धिधारी मुनि आए थे और इस जिनालय के दर्शन करके वो वापस चले गए। तो सेठ को थोड़ी सी शंका होती है। वो पूछता है कि महाराज एक मुनि थे? नहीं, 7 थे। सेठ एकदम घबरा जाता है कि 7 तो मेरे यहाँ आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये वही 7 हो? और फिर द्युति भट्टारक और आगे बताते, बहुत खुशी से बता रहे थे कि मैंने उनकी वंदना की और उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया। यानी एक स्वप्न के समान था ये कि इतने बड़े रिद्धिधारी साधु से उनका वार्तालाप हुआ। वो आचार्य इतने प्रसन्न होकर के सेठ को बता रहे हैं कि मैंने उनसे वार्तालाप किया। ऐसा लग रहा है कि आज मेरे विशिष्ट पुण्य का उदय था। फिर सेठ जी ने अन्य मुनिराजों की तरफ देखा तो अन्य मुनिराजों ने भी ऐसे ऐसे सिर हिलाया कि ये बिल्कुल सत्य है। और फिर वो जो अन्य मुनिराज थे उनसे ये बात सामने आई कि जब वो मुनि यहाँ मंदिर में आए थे तब उनमें से एक भी साधु ने, पूरे संघ के कोई साधु उठ के खड़े नहीं हुए और उनको नमस्तु नहीं किया। लेकिन उनके जो गुरु थे वो उनके पास गए, उठ करके उनका स्वागत किया, 7 कदम चल करके उनका आह्वान किया, आइए महाराज जी। और अपुट्ठाणम अंजलि, ऐसे पूरी विधि है। 7 प्रकार की कायिक विनय की जाती है जब कोई साधु का आगमन होता है तब। तो वो पूरी विनय उन्होंने की थी। इसका नाम है मार्दव धर्म। तो फिर वो जो अन्य संघ के साधु थे उनके मन में भी वही विचार था जो सेठ के मन में था कि अरे हमारे गुरु कैसे भोले बाबा हैं, जिस किसी की भी विनय करने लग जाते हैं। और उनमें से किसी ने भी विनय नहीं किया। फिर ये उन सप्तऋषियों ने भगवान की वंदना की, फिर आचार्य महाराज से वार्तालाप किया। फिर वो जो मुनि जो थे वो उनके पास ही नहीं आए, उनने नमस्तु भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर इन्होंने भी फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। वो उस अपमान सम्मान में समता रखने वाले वो मंदिर से बाहर जाने लगे, वापस चले गए। तो जब वापस जा रहे थे तब वो सारे साधु एकदम उन्हीं की तरफ देख रहे थे, जैसे कि कोई वो अपराधी हो और यहाँ से छूट करके जा रहे हो, तो ऐसे देख रहे थे वो। लेकिन जब वो मंदिर की सीढ़ियों से जब नीचे उतरने की स्थिति थी वहाँ पर, तो वो नीचे नहीं उतरे, वो उन सीढ़ियों के पास आए और वहाँ से ऐसे उन्होंने एक दूसरों की तरफ देखा और फिर आकाश मार्ग से गमन करके वो मथुरा की ओर चले गए। इस दृश्य को देखकर संगस्थ साधुओं को ऐसा पश्चाताप हुआ कि जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। इतना प्रचंड पश्चाताप हुआ कि हमने क्या अनर्थ कर डाला। हम उनके पास जाकर के उनके दर्शन करते तो धन्य भाग्य होते, वो हमारे पास आए और हमने उनके वंदना नहीं की, इससे बड़े अभागे कौन हो सकते हैं।
हमारी बुद्धि ने, हमारे अहंकार ने हमें एक महान पुण्य से वंचित कर दिया। हम चारण ऋषियों की वंदना न करने वाले कैसे दुर्बुद्धि हैं। इतना प्रचंड पश्चाताप हुआ उनको कि वो एकदम गुरु के पास आकर आंखों में आंसू आ गए उनके कि गुरुवर, हम आपके विषय तक में ये सोचने लग गए कि आप कैसे बोले साधु हैं कि किसी की भी वंदना कर लेते हैं, लेकिन हम वास्तव में हम दुर्बुद्धि, हम मूर्ख हैं कि हम नहीं समझ पाए कि ये कौन थे। सेठ का मन अत्यंत भारी था। वो जब घर लौट करके आया तो उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने इतना बड़ा पाप किया है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। आंगन में आए हुए इतने बड़े गुरुओं को, जो उत्कृष्ट श्रेणी के साधु होते हैं, उनको मैंने खड़े होकर नमोस्तु नहीं किया, मैंने हाथ तक नहीं जोड़े। मैं आसन पर बैठा रहा। वहाँ पर एक श्लोक लिखा है रविशरण आचार्य महाराज ने कि जो गुरु के दर्शन करके भी अपना आसन नहीं छोड़ता, वैसे तो मिथ्यात्व और सम्यक तो अंदर की भावना का नाम है, लेकिन जो आसन नहीं छोड़ता वो सुनिश्चित मिथ्या दृष्टि होता है। जो उनकी विनय नहीं करता वो अवश्य मेव मिथ्या दृष्टि होता है। रोते रोते सेठ हाल बेहाल हो गए और उन्होंने फिर अंत में ये संकल्प किया कि मैंने चतुर्मास तक का नियम लिया है कि यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। तो अब मैं जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा होगी, मैं यहाँ से उनकी वंदना के लिए जाऊँगा। मेरा प्रायश्चित यही होगा कि मैं पैदल जा कर के उनकी वंदना करूं, और जब तक मैं वंदना नहीं कर लूँगा तब तक मेरे को मन की शांति नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद चतुर्मास पूर्ण हुआ, फिर उनने वंदना की और फिर आगे की कथा आगे चलती है। ऐसी एक कथा और है, छोटी सी कथा वो, कि लगभग शीतलनाथ भगवान के तीर्थ शासन काल में एक ब्राह्मणी थी, लक्ष्मीमती उसका नाम था। उसने, अब ये लक्ष्मीमती, मति का अर्थ होता है संपन्न, दीर्घ ई हो तो, छोटी ई हो तो मति यानी बुद्धि होता है। तो लक्ष्मीमती का अर्थ होता है लक्ष्मी संपन्न। तो उसने बहुत, उसके शारीरिक रूप से उसको पूर्व पुण्य से सुंदरता प्राप्त हुई थी, पर उसको अभिमान था अपनी सुंदरता पर। तो एक बार वो दर्पण में अपना श्रृंगार कर रही थी और अकस्मात उस दर्पण में एक मार्ग से चलने वाले साधु का प्रतिबिंब पड़ा, जैन साधु का। तो उनके शरीर पर जमी हुई धूल को देखकर उसको ग्लानि आ गई, और कहते हैं कि पान था उसके मुंह में, तो उसने ऐसे वहाँ द्वार पर जाकर के ऐसे पान की पीक नीचे गिराई और मुनि का तिरस्कार करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बहुत कठोर भाषा में उनको अपमानित किया। मुनिराज बिल्कुल शांत भाव से वहाँ से आगे बढ़ गए। उन्होंने कोई अंदर रोष उत्पन्न ही नहीं हुआ, उनको बिल्कुल शांत भाव बना रहा उनका कि ठीक है, इसके पास जैसी बुद्धि है, इसकी जैसी भाषा है, वो उसका प्रयोग कर रही। अपन मोर से कोयल की आवाज़
की कामना कैसे कर सकते हैं, अथवा कौवे से कोयल की आवाज़ कैसे निकल सकती है। तो जो जिसकी बुद्धि है, जिसकी वाणी है, वो वैसा करता है, जाने दो, अपने को कोई मतलब नहीं है, इसका भी भला हो, सबका भला हो, ऐसी भावना से निकल गए वो। लेकिन 7 दिन में उसको कोढ़ हो गया और धीरे धीरे उसकी पूरी सुंदरता नष्ट हो गई। उसके शरीर से चर्म रोगों के कारण दुर्गंध आने लगी और पति ने उसको घर से निकाल दिया। परित्यक्ता होकर वो जहाँ जाती थी, लोग तिरस्कार करके उसको वहाँ से धुतकारते थे, चले तुम दूसरी जगह बैठो, बोले यहाँ मत बैठो, हमें नहीं सहन होती तुम्हारी दुर्गंध। ऐसा करते करते बहुत दुखपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हुई, तिर्यंच गति में गई और अनेक भवों तक कष्ट भोगती रही। फिर किसी दिन उसको मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई और उस मनुष्य पर्याय में उसका शरीर फिर दुर्गंधित हुआ। और संयोग से एक दिन उसने उन साधु को देखा, तो देखती क्या है कि उनके शरीर पर बहुत सारे मच्छर बैठे हुए हैं। तो वो छोटी सी बच्ची थी, उसका मन हुआ कि इनको तकलीफ़ होगी, मैं मच्छर उड़ा देती हूँ। देखो, जब स्वयं तकलीफ़ होती है तब दूसरों की तकलीफ़ समझ में आती है, जब तक अपने को तकलीफ़ नहीं होती तब तक दूसरों की पीड़ा समझ में नहीं आती। तो उसने उनके मच्छर उड़ाए और बहुत देर तक वो इस प्रकार सेवा में लगी रही। फिर जब मुनिराज का ध्यान खुला तो मुनिराज ने उसकी ओर देखा तो वहाँ पर कुछ और भी भक्तजन आए, उन्होंने मुनिराज को प्रणाम किया। तो फिर उस बच्ची को लगा कि ये तो कोई गुरु महाराज। तो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे, उनके भी उत्तर दिए गुरु महाराज ने। वो बच्ची देखती रही और फिर अंत में जब सब चले गए तो उसने पूछा कि हे गुरु महाराज, लोग मेरा हर जगह तिरस्कार क्यों करते हैं, मेरे शरीर से ऐसी दुर्गंध क्यों आती है, मैंने क्या किया, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मेरे साथ इतना सब क्यों हो रहा है ऐसा। तब मुनिराज कहते हैं, उसके पूर्व भव का नाम लेकर के कहते हैं कि लक्ष्मीमती तुम भूल गई। लक्ष्मीमती सुन करके वो चौंक जाती है, क्यों हो, मैं लक्ष्मीमती हूँ। फिर उसको जाति स्मरण होता है कि मैं ब्राह्मणी थी। फिर मुनिराज कहते हैं कि देखो, तुमने उस जीवन में रूप के मद में कुछ ऐसे कर्म बांध लिए जिसका फल अभी तुमको मिल रहा है, पर चिंता मत करो, तुम धर्म की शरण में आओ और ऐसा अनुष्ठान करो। उसको एक अनुष्ठान बताते हैं मुनिराज, और उस अनुष्ठान को वो पालती है और वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करके वैमानिक देवों के यहाँ पर स्वर्गलोक में उत्पन्न होती है और वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करके फिर वापस इस धरती पर राजा रुधिर की रानी से वो क्षत्राणी राजकुमारी उत्पन्न होती है और उस राजकुमारी का विवाह श्री कृष्ण से होता है और वो उनकी पटरानी रुक्मिणी बनती है। ऐसी कथा आती है शास्त्रों में। तो ये मद 8 मादक वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। एक ज्ञान है, जाति है, कुल है, रूप है, ऐश्वर्य है, पूजा प्रतिष्ठा है। जब मनुष्य पूजने लगता है तो फिर घमंड आ जाता है। बल का भी मत होता है। जब बलवान होता है मनुष्य तो फिर अब कोई बलवान ना भी हो लेकिन एक आध हफ्ते अगर वो जिम चला जाए तो देखो उसकी चाल कैसी होती है, जैसे वो ओलंपिक से लौट के आ रहा हो। अभिमान आने लगता है, ताकत आती है तो फिर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। तप का भी मत होता है।
तो इन सब 8 मदों से अपने आप को गाफिल न होने देने का नाम मार्दव धर्म है। मार्दव का अर्थ है विनम्र रहना। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं, नश्वर है। ज्ञान क्षयोपशमिक है, आज है कल का क्या ठिकाना। रूप औदैहिक है, आज है कल का क्या ठिकाना। देखो आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो बहुत सुंदर दिखते थे पहले, अब वृद्धावस्था में अब कैसे दिख रहे हैं वो। बदल जाता है, सब कुछ चला जाता है, कोई चीज़ हमेशा रहती नहीं, तो फिर किसका अभिमान करोगे। 4 पंक्तियाँ हैं। आज जो तरसा रहे हैं, कल तरस खुद जाएंगे। आज जो तरसा रहे हैं, कल तरस खुद जाएंगे। सब गुनाह स्वयं सजामन बाद में तड़पाएंगे। भाग्य के भीषण नशे में जुर्म ही बढ़ पाएंगे। भूलना बेकार है, सब धूल में मिल जाएंगे। अभिमान को कैसे दूर करें? तो प्रथमान योग पढ़ने से चारों कषाएं ठंडी पड़ जाती है। जैसे अभी अपन ने 2 दृष्टांत सुने हैं प्रथमान योग के। एक लौकिक दृष्टांत आपके सामने है। विश्व विजेता गामा पहलवान का नाम सुना आपने, जो कभी किसी से हारा नहीं और आधे मिनट से अधिक कोई उसके सामने टिका नहीं। एक बार जिविस्को नाम के एक जर्मन के पहलवान ने गामा को ललकारा था और मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में वो बाउट हुआ था, वो रेसलिंग बाउट हुआ था। उनकी कुश्ती 1-1.5 घंटे तक चली थी और अंत में रेफरी ने दोनों के हाथ उठाकर कहा कि ड्रॉ है, कोई विजेता नहीं है। लेकिन जब वो अखाड़े से बाहर जा रहे थे तब गामा ने वहाँ की मिट्टी लगाई अपने ऊपर और फिर ऐसे ताल ठोक करके उसको चुनौती दी कि 6 महीने बाद यहीं पर मेरी और तुम्हारी कुश्ती फिर से होगी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तब जिविस्को ने भी अपने ऐसे ताल ठोक करके कहा कि मुझे मंजूर है तुम्हारी चुनौती। और 6 महीने बाद कुश्ती होने वाली थी। गामा तुरंत अपने उस्ताद के पास गए और बोलते हैं कि उस्ताद, मैंने ऐसे ललकार तो दिया है, अब आप मुझे जिताओ। बोले तू जीतना चाहता है तो बस 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, 6 महीने तक तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दूसरी बात, तुझे इतनी कड़ी मेहनत करनी होगी जब तक धरती तेरे पसीने से तर न हो जाए तब तक तुझे मेहनत करनी होगी। तो हजारों दंड बैठक लगाते थे और उसके बाद फिर 6 महीने बाद जब वहाँ पर ब्रेबोर्न स्टेडियम में लोग अपने बाइनोक्यूलर संभाल रहे थे और वहाँ सीटी बजी रेफरी की, 30 सेकंड के अंदर गामा ने जिविस्को को चित्त कर दिया। 30 सेकंड के अंदर
और लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया, कुश्ती समाप्त। तो फिर जिबिस्को ने बोला, मान गए यार, तुमको क्या किया तुमने? बोले कि अब मत पूछो, मेरे गुरु ने जो बोला था वो किया था मैंने। वो गामा जब भारत का विभाजन हुआ तब संयोग की बात है, कर्मों की बात है, जिसने इतने मेडल्स जीते थे भारत के लिए, पूरे वर्ल्ड चैम्पियन होकर के, संयोग से वो उस भाग में चला गया, पाकिस्तान के भाग में। और जब उसको अंत में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, सरकार ने कोई मदद नहीं की, तब स्वास्थ्य बिगड़ गया, बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद वो गामा जिसका ताबीज यहाँ तक था, इतना हट्टा कट्टा शरीर था, बीमार पड़ने के बाद वो नीचे लटक गया। मतलब शरीर इतना सिकुड़ गया कि वो ताबीज जो यहाँ पर आता था वो यहाँ नीचे आ गया। और हाथ पैर इतने दुर्बल हो गए कि उसके नाक के पास और होठों के पास जो मक्खी बैठती थी उसको उड़ाने की ताकत नहीं थी। ऐसे कोशिश करता था लेकिन हाथ उठते नहीं थे। आप किसका मद करोगे? बल का मद भी किसी काम का नहीं है, ज्ञान का मद किसी का काम का नहीं है, धन का मद किसी काम का नहीं है, रूप का मद किसी काम का नहीं है, सारे मद व्यर्थ है। इसलिए ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं मान से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें।